आज ज़िमनी इलेक्शन हैं और ये वो नशिस्तें हैं जिन पे जो ज़्यादा एक ही अफराद ने हासिल की थी उन नशिस्तों पे ज़िमनी इलेक्शन है। जो कांटेदार मुकाबले वो कहाँ पे उनके ऊपर डिस्कशन करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम फ़ारूक पढ़ाइच है और आज ज़िमनी इलेक्शन हैं और ये वो नशिस्तें हैं जिन पे जो ज़्यादा एक ही अफराद ने हासिल की थी उन नशिस्तों पे ज़िमनी इलेक्शन है। जो कांटेदार मुकाबले वो कहाँ पे उनके ऊपर डिस्कशन करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म का हल्का है N132 कसूर का, जो उन्होंने छोड़ा सरदार मोहम्मद शाह डोगर वहाँ से हारे लास्ट टाइम, अब दोबारा वो मद्दे मुकाबले है। उनके मुकाबले में मलिक रशीद अहमद ख़ान है जो मलिक अहमद ख़ान साहब के रिश्तेदार हैं। कैंपेन दोनों तरफ भरपूर हुई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन भी बहुत चार्ज है, नून वालों के पास हुकूमत है। इसी तरह कांटेदार मुकाबला NA-119 है जहाँ पे अली परवेज़ मलिक हैं जो पहले भी यहाँ से MNA हो चुके हैं, और दूसरी तरफ है मियाँ शहजाद फ़ारूक। मियाँ शहजाद फ़ारूक इबाद फ़ारूक के भाई हैं। इबाद फ़ारूक जो पार्टी छोड़ भी गए थे दरमियान में, फिर उनका बयान आया था, फिर वो अभी हिरासत में है। शहजाद फ़ारूक ने जनरल इलेक्शन का भी लड़ा था और ये हल्का भी इतना आसान नहीं है। अली परवेज़ मलिक दूसरी मरतबा यहाँ से इलेक्शन यानी लड़े हैं, लेकिन उनके वालिद साहब की एक वहाँ पे आप कह लें कि वहाँ पर मौजूद है एक नेक नीयत थे, तो वहाँ पर लोग उनकी तारीफ़ करते हैं। इसी हल्के के नीचे सूबाई असम्बली का हल्का है शोएब सिद्दीकी, वहाँ से जो अब्दुल अलीम ख़ान के करीबी आदमी है, पहले MP रहे हैं PTI से। उनके मुद्दे मुकाबले हैं ज़ीशान, हाफिज़ ज़ीशान जो हिरासत में भी रहे हैं लंबा अरसा, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हैं। ये इलाके हैं गढ़ी शाह के और इर्द गिर्द और आगे लंबा चौड़ा ये इलाका है NA-119। तो अब अली परवेज़ मलिक और शोएब सिद्दीकी दोनों ने कैंपेन की, तो ये इस हल्के पे भी लोगों की नज़र है। इसी तरह लाहौर का अंदरून लाहौर का इलाका है, वहाँ से मलिक रियाज जो शादरा से MNA हुआ करते थे उनको वो सीट दी गई है, वहाँ से वो इलेक्शन लड़े हैं। जिनके मुकाबले में नए नौजवान है PTI के शाहरुख, वो वहाँ पर मुकाबला उनका कर रहे हैं। अच्छा, ज़रा कौमी असम्बली के अगर हल्के देखें तो एक हल्का बड़ा अहम है, वो डेरा इस्माइल ख़ान का है जहाँ पे मौलाना के भाई और दूसरी तरफ अली अमीन गंडापुर के भाई जो वज़ीर भी रह चुके हैं, उनका मुकाबला दोनों के अंदर। वो भी मुकाबला टफ़ होगा। मुझे डेरा इस्माइल ख़ान जाने का मौका भी मिल चुका है और मैं वहाँ पे लोगों की डीलिंग को जानता हूँ। तो इनके जो भाई हैं, मौलाना के भाई हैं, ये सोशल मीडिया वगैरह को देखते थे, मौलाना के साथ होते हैं और इनकी बड़ी अच्छी है। जो मौलाना का बैरियर था ना, यानी मौलाना और गंडापुर के दरमियान मुकाबला हुआ जनरल इलेक्शन में, तो वहाँ पर हमें वहाँ के मकामी लोग साफ नज़र आ रहा था कि मौलाना की वहाँ पर शिकस्त होगी। उसकी वजह ये है कि मौलाना कौमी लीडर अपने आप को समझते हैं, यानी वो कौमी लीडर है भी हैं, तो उन तक लोगों का पहुँचना रसाई बड़ी मुश्किल थी। चलें, एक तो वेव थी अली अमीन गंडापुर, वैसे भी लोगों से मिलते ऐसे हैं जैसे उनके दरमियान में से कोई गुजरते हुए मिलता है उनसे, और मुझे कई मरतबा वहाँ पे देखने का मौका भी मिला कि लोगों से उनकी डीलिंग कैसी है। अच्छा, दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है सूबे के अंदर, तो ये बड़ा दिलचस्प और कांटेदार मुकाबला होगा। कैंपेन दोनों ने अच्छी की है। तहरीक इंसाफ को एक जहाँ पे मार्जिन ये हासिल है कि पूरी उन्होंने तकरीबन स्वीप किया हुआ है सूबे में, हुकूमत भी उनकी अपनी है, और दूसरी तरफ ये है कि मौलाना के जो भाई हैं वो अवाम में घुल मिल जाने का भी फ़न जानते हैं और लोगों के साथ बड़ी वो बना के रखते हैं। लेकिन बहरहाल फिर भी तहरीक इंसाफ को कई एतबार से यहाँ पर बरतरी हासिल है। अच्छा, अब एक और हल्का है, सूबाई हल्का है, लेकिन बड़ा ही अहम है। वो हल्का है PP-32। ये हल्का है चौधरी गुजरात का, जहाँ से चौधरी परवेज़ लाई। इसी तरह लाहौर का एक हल्का है 158, ये भी बड़ा अहम है। पहले हम गुजरात चलते हैं। गुजरात मुझे ख़ुद जाने का मौका मिला, मैं ज़ोहर पैलेस भी गया, पूरा गुजरात भी फिरा। और जो इलाके हैं PP-32 के, वहाँ पे चौधरी परवेज़ लाई जीतते आए हैं। परवेज़ लाई साहब इस जनरल इलेक्शन में ये चौधरी सालिक हुसैन साहब जीत गए थे। इस हवाले से भी आबिद रज़ा कोटला साहब ने मुझे कहा कि जी पहले से तयशुदा है कि इस यहाँ पर जिताना है। मोनस लाई साहब की ट्वीट आ चुकी है कि जी इन्होंने फॉर्म ही नहीं देना इस मुद्दा 45, और पहले तो इन्होंने 47 पे की थी धांधली, अब ये इस तरह करेंगे, पूरी स्कीम है। ये मोनस लाई साहब की ट्वीट आ चुकी है। यहाँ मैं लोगों से मिला हूँ, चौधरी परवेज़ लाई साहब का वोट वहाँ पे है, बल्कि उसमें इजाफा हो गया इमरान खान की वजह से। मूसा लाई उनके मद्दे मुकाबल हैं जो चौधरी शुजात हुसैन के छोटे बेटे हैं। मूसा लाई की 24-25 साल उम्र होगी और इनके वाले से ख़ानदान के अंदर ये अफवाहें थी कि पूरा गुजरात कह रहा था कि मूसा लाई परवेज़ लाई के मुकाबले में ज़िमनी इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन
जो चौधरी परवेज़ इलाही का ख़ानदान है वो इस बात पे यकीन करने के लिए तैयार ही नहीं था, क्योंकि जब ये वज़ीर आला थे परवेज़ इलाही आखिरी मरतबा, तो मूसा इलाही को पूरा प्रोटोकॉल हुकूमती हासिल था। परवेज़ इलाही इनको हर जगह पे आगे करते रहे हैं और वो ये समझते थे कि कोटला जो बरादरान हैं उनके साथ ये मुकाबला करने की वो रखते हैं। दूसरी बात ये है कि मूसा इलाही ने यहाँ पे वर्क ही नहीं किया हुआ, परवेज़ इलाही साहब का ये हल्का है, लेकिन दोनों के एज क्या हासिल हैं क्या। मूसा इलाही के पास इस वक्त, जब हम लास्ट टाइम भी मैं हल्के में गया तो मूसा इलाही साहब का जो जलसा था, जो कॉर्नर मीटिंग्स थी, तो मैंने देखा कि एलीट की गाड़ियाँ उनके साथ होती हैं, हुकूमती प्रोटोकॉल उनके साथ है, डीसी डीपीओ हर जगह पे उनकी फुल ओके है। क्यों? उनके इस वक्त उनके पीछे चौधरी सालिक हुसैन है, वो वफाकी वज़ीर है, उनके पीछे चौधरी शाफी हुसैन है, वो सूबाई वज़ीर है, मोहसिन नकवी साहब की सपोर्ट हासिल है, वज़ीर दाखिला है। तो एक किस्म के ये हुकूमती कैंडिडेट हैं, बल्कि है मुस्लिम लीग नून के, चाहे आबिद रज़ा कोटला उनसे खुश नहीं है, और लेकिन इनको एक और एज ये वाले मिले हैं। नुकसान ये है कि इन्होंने इस हल्के में काम ही नहीं किया। ये शहर है, वो कोटला उस इलाके में वर्क करते रहे हैं, वहाँ पे लोगों से रवाबित बनाए, यहाँ पर वो माहौल नहीं है। चौधरी शाफी और चौधरी सालिक हुसैन ने बराह रास्त इस कैंपेन में कोई हिस्सा नहीं डाला, और मोनस इलाही अलबत्ता लोगों के साथ राब्ते में रहे हैं। चौधरी परवेज़ इलाही का पुराना वोट है, सुमेरा इलाही, और जो मोनस इलाही की वालदा हैं कैसा इलाही, परवेज़ इलाही साहब की बेगम है। तो इसी दौरान परवेज़ इलाही साहब के साथ वाक़या पेश आया, वो गिर गए और लोगों के अंदर एक सारा वहाँ पे माहौल बना हुआ है उनके हक़ में। अच्छा, इसी तरह लाहौर का हल्का PP 158, यहाँ पर मोनस इलाही मद्दे मुकाबिल हैं नवाज़ जट के, और वो मुस्लिम लीग नून से हैं। पहली मरतबा इलेक्शन में वो उतर रहे हैं, वहाँ पे बरादरी और दूसरी बुनियादों पर उनको ये तो है कि वो मकामी है। और मोनस इलाही साहब जो हैं लाहौर से काफ़ी अरसे बाद उन्होंने इलेक्शन लड़ा। एक बहुत पहले की बात है, जब लास्ट टाइम परवेज़ इलाही साहब पहली मरतबा वज़ीर आला बने थे, तब की बात है, वो लाहौर से इलेक्शन जीते थे। तो एक बात ये है, दूसरा वो यहाँ पर मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी ये है कि उनके बिहाफ पे काफ़ी लोग हैं जो वहाँ पे इलेक्शन वगैरह का करते रहे। माहौल ये सारा आपके सामने है, ये ज़िमनी इलेक्शन है। लेकिन अब इस सारे में मैं आपको बताता हूँ, मैंने मुस्लिम लीग नून के कामरान को फ़ोन किया, मैंने कहा बताएं जी क्या सूरत हाल है। गुजरांवाला में भी एक ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है, तो उन्होंने कहा सूरत हाल वही है जो पहले थी, कुछ नहीं बदला, सब वही है। शोएब सिद्दीकी साहब की, इन लोगों की मैंने चहल पहल रैलियाँ और इन लोगों की देखी हैं, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सारे ज़िमनी इलेक्शन के अंदर मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों को सपोर्ट कर रही है। बाकी कहीं पे जमात ने अपने लोग खड़े किए हैं, कहीं पर तहरीक लब्बैक के लोग मौजूद हैं, कहीं पे वो समझ रहे हैं कि ये प्रैक्टिस है। लोगों के अंदर कोई इस तरह से जोशो खरोश मैंने नहीं देखा ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से। एक दो दिन में माहौल बना, लेकिन इससे पहले मैं जब वे हल्कों में गया हूँ, कसूर इधर उधर जो भी हालात देखे हैं, सुने हैं और लोगों से मालूम किए हैं, तो ऐसा कोई माहौल नहीं बना। लेकिन ये एक बात पाई जाती है, या तो अब इन इलेक्शन से पता चलेगा कि क्या इस्टेब्लिशमेंट की कोई असरअंदाज है इसमें या नहीं है, हुकूमत की जो मामलात हैं वो कैसे हैं। लेकिन ये तो साफ नज़र आ रहा है कि जब आप ये कह रहे हैं कि इंटरनेट बंद करना है और कर रहे हैं और चीज़ें कर रहे हैं, तो इससे तो आपकी थोड़ी सी बदनीति वाज़ेह होती है। लेकिन सवाल ये है कि जो इस्टेब्लिशमेंट है वो आपके साथ खड़ी है या नहीं खड़ी, वो इंटरवीन कर रही है या नहीं करी, इसके नताइज आपको बताएंगे। वैसे ओवरऑल आप नताइज देखें तो मुझे ये लगता है कि जो सीटें हुकूमतों ने जीती है, हुकूमत ने जीती थी, वो सीटें उनके हाथ से निकल जाएँ अगर तो कुछ वहाँ पर सब ठीक रहे, कोई असरअंदाज ना हो। और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर आपको पता ही है रिजल्ट क्या आना है। अपने मेज़बान फ़रूक वड़ाइच को ज़्यादा दीजिए लाने के बाद।